हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर इशू ऑफ शेयर के साथ हम लोग का यह क्लास शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स का, लेकिन इस चैप्टर का एप्लीकेशन आप लोगों को आने वाला चैप्टर्स में भी मिलता रहेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं उस क्लास में बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर का सम्स वगैरह हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे जो इस चैप्टर का जो आने वाला सम्स है वो सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प करने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए अपना डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि शेयर क्या होता है। हम एक फ्रेज में लिख दिए यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर मतलब यूनिट ऑफ कैपिटल। अब ये जो फ्रेज है यूनिट ऑफ कैपिटल, इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर हम ड्रॉ करके रखी है। तो लेट से इस आदमी का नाम है मिस्टर संजय। तो मिस्टर संजय को बिजनेस करने के लिए कितना चाहिए? मिस्टर संजय को बिजनेस करने के लिए चाहिए 5 लाख। उसको 5 लाख का जरूरत है और उसको बिजनेस करना है। अब ये 5 लाख उसको जुगाड़ करना होगा बिजनेस के लिए। अच्छा, अब लोग बोलिए तो 5 लाख क्या है? उसका बिजनेस का कैपिटल है। कैपिटल है ये 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख जब जुगाड़ करने गया गया तब देखा उसका जो ओन बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में उसके पास 2 लाख रुपया है। ठीक है, 2 लाख रुपया है उसके पास। उन्होंने अपने फादर से कुछ पैसा लिया, लेट से 1 लाख रुपया लिया। ठीक है, वो बैंक गया और बैंक से लोन उठाया। कितना लोन उठाया बैंक से वो? लेट से बैंक से वो और 1 लाख रुपया लोन उठाया। तो टोटल उसके पास कितना फंड अरेंज हो पाया? 4 लाख का फंड अरेंजमेंट हुआ। क्लियर? तो उसको जरूरत था 5 लाख का। वो अपना बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपया लिया, उसके फादर से वो 1 लाख रुपया लिया और बैंक से लोन लिया अलग से 1 लाख। तो टोटल उसके पास अभी कितना है? 4 लाख। लेकिन एक बात बताइए, टोटल जरूरत तो था 5 लाख, लेकिन अरेंजमेंट कितना हो पाया? अरेंजमेंट तो हो पाया 4 लाख का। अब वो क्या करेगा? शॉर्टेज हो रहा है ना 1 लाख का। तो ये जो शॉर्टेज है ये वो कहाँ से अरेंज कर पाएगा? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, शॉर्टेज हुआ है उसका 1 लाख। तो ये जो 1 लाख का शॉर्टेज है वो क्या करेगा? वो एक दिन सोचा, बैठ के सारा दिन भर सोचा, सोच के एक बुद्धि निकाला। वो क्या किया, ये जो टोटल 1 लाख है ना, उस टोटल 1 लाख को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया बैठ के। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट में उन्होंने क्या किया? डिवाइड कर दिया। एक गोटा 1 लाख को छोटा छोटा हिस्सा में उन्होंने बांट दिया। बांटने के बाद और एक एक हिस्सा का उन्होंने वैल्यू रखा, कितना करके? 10 रुपया करके। तो आप लोग थोड़ा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए तो कितना को पार्ट होगा? वो जो डिवाइड किया है ना उन्होंने, कितना को पार्ट होगा फिर? टोटल 1 लाख है, 1 लाख को 10 10 रुपया का छोटा छोटा पार्ट में अगर कोई डिवाइड करता है, कितना का पार्ट होगा? लिखते हैं इधर, देखिए कितना पार्ट होता है। टोटल कितना है? टोटल है 1 लाख। और एक एक पार्ट का वैल्यू कितना है? 10 रुपया करके। तो टोटल कितना पार्ट होगा? टोटल होगा 10,000 पार्ट्स। या इसको हम लोग यूनिट्स भी बोल सकते हैं। 10,000 यूनिट में वो भाग हो जाएगा। ठीक, तो टोटल 10,000 यूनिट में वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 10,000 यूनिट्स है उन्होंने अब क्या किया? तो देखिए, एक एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 रुपया करके। टोटल यूनिट उसके पास कितना है? 10,000। वो 10,000 यूनिट लेके मार्केट गया। मार्केट जाके बेच दिया उस 10,000 यूनिट को। किसको बेचा? पब्लिक को बेच दिया। मतलब ये जो टोटल 10,000 यूनिट है वो लेके गया मार्केट में। मार्केट में जाके वो ये पब्लिक को वो सारा 10,000 यूनिट बेच दिया। और एक एक यूनिट का वैल्यू हम कितना बोले? 10 रुपया करके। तो टोटल उसको कितना मिलेगा? टोटल उसके पास है 10,000 यूनिट और एक एक यूनिट का वैल्यू है 10 रुपया करके।
तो उसको मिल गया टोटल 1 लाख रुपया। हो गया फंड का अरेंजमेंट। बोलो, हुआ हाँ या ना? ठीक है, 4 लाख तो जुगाड़ कर लिया, और बाकी जो 1 लाख है उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया करके एक मार्केट में जाके उसको जनता के पास बेच दिया, और बेच के 1 लाख रुपया घर लेके आ गया बिजनेस करने के लिए। अब ये जो 10,000 पार्ट्स या यूनिट्स को उन्होंने बेचा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं? शेयर्स। जिसका एक एक का वैल्यू है 10 रुपीज करके। समझ में आया? क्या होता है शेयर्स? शेयर्स होता है यूनिट ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल का एक एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। और टोटल यहाँ पर कितना शेयर्स है? टोटल यहाँ पर 10,000 शेयर्स है, जो कि मार्केट में जाके बेच के उन्होंने 1 लाख रुपया कमा लिया, मतलब बिजनेस के लिए अरेंज कर लिया। ठीक है, समझ में आया शेयर क्या होता है? ये होता है शेयर। आप लोगों के बुक में डेफिनेशन वगैरह तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे आसान वे से अगर शेयर समझना है, ये होता है शेयर। ठीक है, अब आप लोग बोलिए, ये जो 1 लाख रुपया उन्होंने अरेंज किया, मार्केट से उठा के लेके आया, ये क्या है? ये उसका कैपिटल है ना। ये कैपिटल है, तो बेसिकली 5 लाख रुपया का जरूरत था तो यहाँ पर, लेकिन उसमें से कितना मिला? 4 लाख मिला। और बाकी 1 लाख वो कहाँ से लाया? शेयर बेच के लाया। तो 1 लाख रुपया भी उसका कैपिटल हुआ ना। भले ही वो शेयर बेच के लाया, कैपिटल तो है वो, लेकिन वो शेयर बेच के लाया है ना ये कैपिटल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। बोलिए, समझ में आया? शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर बेच के जो कैपिटल हम लोग मार्केट से उठाते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर क्या होता है? यूनिट ऑफ कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा में जब उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसका एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर। और उस सारा पार्ट्स को मार्केट में बेच के हम लोग जो पैसा उठाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा शेयर क्या है। एकदम आसान इजी वे से इसको ही हम लोग शेयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि शेयर कितना टाइप्स का होता है। देखिए, शेयर्स तो होता बहुत सारा टाइप्स का है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो बेसिकली दो शेयर के बारे में। एक है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। अंडरस्टूड? तो देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, या इन दोनों का नाम क्यों अलग है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इक्विटी शेयर जो है, ये बेसिकली इक्विटी शेयर जो है ये बेसिकली पब्लिक का शेयर है। किसका शेयर है? पब्लिक का शेयर है। मतलब आप हम लोग जो शेयर लेके खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, वो क्या होता है? वो बेसिकली इक्विटी शेयर्स होता है। समझ में आया? इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर बेसिकली पब्लिक का शेयर होता है। तो हम लोग जो शेयर्स लेके अ, खरीदारी करते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली इक्विटी शेयर्स होता है। इक्विटी शेयर आपको समझ में आ गया है? चलिए, अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कंपनी का जो प्रोमोटर ग्रुप है, उस उसके पास जो उसको जो हम लोग शेयर इशू करते हैं अलग से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रोमोटर ग्रुप कौन होता है? प्रोमोटर ग्रुप बेसिकली कंपनी का टॉप लेवल ऑफिशियल्स होता है। कौन होता है? टॉप लेवल ऑफिशियल्स होता है। कंपनी का जो प्रोमोटर ग्रुप है, उस प्रोमोटर ग्रुप को हम लोग अलग से जो शेयर इशू करते हैं विद सम स्पेशल राइट्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर, नॉन प्रेफरेंस क्यों है? इक्विटी तो ठीक है, जनता का शेयर है, ये नॉर्मल शेयर्स होता है जो हम लोग नॉर्मल मार्केट से खरीदते हैं और बेचते हैं, नॉर्मल शेयर से इक्विटी शेयर। तो आप इसको स्पेशल शेयर बोल सकते थे ना। जो स्पेशल शेयर है, प्रोमोटर ग्रुप को ही सिर्फ इशू किया जाता है, तो आप इसको स्पेशल शेयर बोल सकते थे। अब इसको प्रेफरेंस शेयर क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक स्पेशल राइट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। तो प्रेफरेंशियल राइट ऑन व्हाट? प्रेफरेंशियल राइट ऑन डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है सर? देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, तो उस प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन शेयर होल्डर लोगों के बीच में क्या करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। उस डिविडेंड के ऊपर पहला हक रहता है प्रेफरेंशियल होल्डर लोगों का। किसका? प्रेफरेंशियल होल्डर लोगों का पहला हक हक रहता है।
समझ में आया? अच्छा, तो वो जो प्रेफरेंशियल राइट जो है ना, क्या रहता है, प्रेफरेंशियल जो राइट रहता है उसको होने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, इन लोगों के पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है ऑन डिविडेंड। और एक चीज, डिविडेंड का ना जो परसेंटेज होता है वो इन लोगों का जनरली फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ डिविडेंड ना इन लोगों का जनरली क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। डिविडेंड मिलता तो है लेकिन कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, तीसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, चलिए, ये वोटिंग राइट डिस्कशन करने से पहले एक बात हम बता दें। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, हम लोग शेयर क्यों खरीदते हैं? इसके पहले वाले स्लाइड में मिस्टर संजय ने जो शेयर मार्केट में इशू किया, जनता क्यों खरीदेगा शेयर, क्यों क्यों क्या मतलब मेरा क्या है, क्यों हम शेयर खरीदेंगे? देखिए, बेसिकली दो रीजन से शेयर खरीदा जाता है। ठीक है? बेसिकली दो, और भी रीजन है लेकिन बेसिकली दो। नंबर वन, कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है? मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा मुझे मिलेगा, ये फर्स्ट है। दूसरा, जो हम लोग शेयर खरीदते हैं ना, मतलब जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं ना, उससे क्या होता है, मुझे कंपनी का ओनरशिप मिलता है। बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रियल ओनर्स है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर लोग ही है। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर से इतना पैसा हम लोग लेते हैं कि उस पैसे का जो प्रोपोर्शन है ना, वो टोटल कैपिटल जो कंपनी का होता है उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का होता है। ठीक है? अब देखिए, जिसका प्रोपोर्शन बेसी होगा उसका ही तो राज चलेगा ना कंपनी में। ठीक है? तो उसका मेजोरिटी होता है, इक्विटी शेयर होल्डर लोग मेजोरिटी में आता है, तो उसके इसीलिए दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए उन लोगों के पास एक राइट रहता है। जैसे इन लोगों के पास प्रेफरेंशियल राइट रहता है, इन लोगों के पास वोटिंग राइट रहता है। क्या राइट रहता है? वोटिंग राइट रहता है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेफरेंशियल होल्डर लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। प्रेफरेंशियल होल्डर लोगों के पास भी वोटिंग राइट रहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियो में वो वोट होता है वोटिंग राइट। ठीक है? जनरली वोटिंग राइट रहता है इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के पास, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर लोगों के पास भी वोटिंग राइट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियो में वो वोटिंग राइट होता है। ठीक है? तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस आई होप कि आप लोग समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लिखा है इंस्टॉलमेंट्स इन इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर का कुछ इंस्टॉलमेंट्स लेके अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो इंस्टॉलमेंट्स है, इसको इसका चर्चा आगे बढ़ाने से पहले दो छोटा छोटा चीज मुझे बताना है। उसमें से नंबर वन है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? कोई भी कंपनी का शेयर फर्स्ट टाइम जिस मार्केट में इशू होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में जो आईएफएस था, आईएफएस में इसका कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में दिया गया है। आप लोगों के पास बुक होगा तो एक बार देख लीजिएगा, वहां पर एकदम डिटेल में इस पार्ट को बोला गया है, डिस्कस किया गया है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां पर फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। दूसरा चीज मुझे ये बताना है, शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू होने का जो प्रोसीडियर है, जो प्रोसीडियर नहीं बोलेंगे हम, जो इंसिडेंट है, जो इवेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे आईपीओ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम जब इशू होता है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। ठीक है? उस इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं आईपीओ। और शेयर कौन सा मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होता है? प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होता है। ठीक है? आप लोग सुने होंगे आईपीओ के बारे में, Hyundai का आईपीओ रिसेंटली आया था, फिर जोमेटो का आईपीओ आया था, फिर आपका क्या नाम है उसका, एलआईसी का आईपीओ आया था। ऐसा आईपीओ आता रहता है हर साल। ठीक है? तो चलिए अब इंस्टॉलमेंट की ओर हम लोग पढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट का जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इस एप्लीकेशन को समझेंगे।
देखिए हम राइट हैंड साइड में एक फ्लैट का फोटो ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 11 फ्लैट्स है, कितना है 11। तो और एक एक फ्लैट का जो प्राइस है वो है 50 लाख। कितना है 50 लाख। अब मुझे यहाँ पर एक फ्लैट लेना है। हम क्या किए, इस फ्लैट का जो ओनर है, जो रियल एस्टेट कंपनी है, उसके ऑफिस में फोन किए। फोन करके बोले कि सर मुझे आपके यहाँ पर एक तो फ्लैट खरीदना है। तो रियल एस्टेट जो कंपनी का जो एजेंट है उधर, वो मुझे बोला कि सर आप एक काम कीजिए, फिर एसबीआई बेहला में चले जाइए। एसबीआई बेहला में जाके एक फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। आपका पूरा डिटेल देके आप एक फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। साथ में एक चेक अटैच कीजिएगा उस पे, ठीक है। और चेक का वैल्यू होगा 10 लाख रुपए, ठीक है। एक चेक अटैच कीजिएगा, चेक का वैल्यू कितना होगा 10 लाख। देके एसबीआई में जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दीजिए। फ्लैट का प्रोसीड्यूर ऐसे ही होता है, जनरली जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो रियल एस्टेट एजेंट मुझे बोला एसबीआई बेहाला में आप जाइए, वहां पर मेरा फ्लैट का एक एप्लीकेशन फॉर्म उठाइए, उसमें 10 लाख का एक चेक अटैच कीजिए, करके वहां पर जमा कर दीजिए। तो हम क्या किए, वही काम किए कि हम एक 10 लाख का एप्लीकेशन मनी जमा कर दिए। मतलब फ्लैट बुक किए। क्या किया, फ्लैट को बुक किए हमने यहाँ पर। बुकिंग अमाउंट था ये 10 लाख, ठीक है। मुझे फ्लैट लेना है तो बुकिंग तो करना पड़ेगा ना जाके, कि हाँ भाई मुझे ये फ्लैट लेना है, मुझे दीजिए। तो वो लोग बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब 10 लाख का चेक लिख लिख के फॉर्म फिलअप करके इस बैंक ब्रांच में जाके जमा कर दीजिए मेरे नाम पे, ठीक है। तो 10 लाख का चेक लिख के अटैच करके हम उसको जमा कर दिए, ठीक है। हम क्या किए यहाँ पर, फ्लैट के लिए अप्लाई किए हैं, एप्लीकेशन किए हैं कि सर मुझे एक तो फ्लैट दीजिए, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर शेयर के टाइम पे भी सेम वैसे एप्लीकेशन मनी दिया जाता है। कंपनी जब आईपीओ करता है उससे पहले जितना भी मीडियाज है, लाइक वो रेडियो टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब में भी तभी ऐड आने लगा है कि कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट चलाएगा कि इस डेट पे मेरे कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जिसको जिसको लेना है इस डेट पे मेरा जो कंपनी का जो मतलब मेरे कंपनी का जहाँ पर बैंक अकाउंट है वहां पर जाके फॉर्म फिलअप करके जमा कर दीजिए। आइधर उस बैंक का ब्रांच में जमा कीजिए या मेरा कंपनी का ऑफिस में आके जमा कीजिए। सपोज एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, एक एक शेयर का वैल्यू है, और कंपनी इशू कर रहा है टोटल 10,000 शेयर्स। कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो जिसको अगर शेयर लेना है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन के टाइम पर शेयर में, ये जो अमाउंट हम बोल रहे हैं ना ये सब पर शेयर में, तो एक एक शेयर में बोल रहे हैं। पर शेयर 2 रुपया के हिसाब से अपना अपना एप्लीकेशन मेरे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में या कंपनी का जहां पर बैंक है उस ब्रांच में जाके कंपनी के नाम पे जमा कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया। तो सपोज इस 10,000 के अंदर मुझे 500 शेयर्स लेना है, तो 500 इंटू 2, टोटल 1,000 का हम क्या करेंगे, एक चेक लिखेंगे 1,000 का, ठीक है। चेक 1,000 का चेक लिख के हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देंगे मुझे कितना शेयर खरीदना है, मुझे 500 शेयर खरीदना है। खरीदने के बाद कहाँ पर, कंपनी का जहाँ पर अकाउंट है वहां पर जाके जमा कर देंगे या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके हम लोग जहाँ पर कंपनी बोलेगा जाके जमा कर देंगे। क्या किए हम यहाँ पर, अप्लाई किए कि सर मुझे आपका कंपनी का शेयर खरीदना है, अप्लाई किए। ठीक जैसे हम फ्लैट के लिए 10 लाख का चेक लेके अप्लाई किए, सेम वैसे हम लोग यहाँ भी क्या किए, अभी अप्लाई किए शेयर के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको एप्लीकेशन मानी समझ में आया, क्या होता है एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलॉटमेंट। इसमें थोड़ा बेसिक चीज हम लोग जो लास्ट पेज में आए पहले लिख देते हैं। कंपनी इशू करने गया था 10,000 शेयर्स, जिसका एक एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपया। एप्लीकेशन में वो ले लिया है ऑलरेडी मुझसे 2 रुपया। फ्लैट कितना था, टोटल 11 गो फ्लैट था,
और एक एक फ्लैट का वैल्यू था 50 लाख करके। और एप्लीकेशन मनी हम दे चुके हैं फ्लैट के लिए, अप्लाई करने के टाइम 10 लाख रुपया दिए। अब देखिए, हम फ्लैट के साइड से पहले सोच लेते हैं। तो फ्लैट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी तो चारों तरफ फैला हुआ है। कितना फ्लैट्स है? 11। उससे ज्यादा फ्लैट तो हम लोग दे नहीं सकते। कहाँ है? फ्लैट तो है ही नहीं, कैसे देंगे? तो इस टावर में 11 फ्लैट है। तो देखो, एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है। हम आप जैसे कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नेसेसरी थोड़ी है कि 11 फ्लैट है, मुझे 11 जन ही अप्लाई करेगा आके। ऐसा नहीं होता है। बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन में हम लोग देखेंगे क्या होगा। सपोज कितना फ्लैट्स है? 11 फ्लैट्स है। दो सिचुएशन में देखते हैं। सपोज मुझे 15 का एप्लीकेशन मिला है फ्लैट का। कितना मिला? 15। तो कंपनी, जो रियल एस्टेट कंपनी है, वो क्या करेगा? वो लॉटरी करेगा। लॉटरी करने के बाद जो फर्स्ट 11 जन का नाम आएगा, उन लोगों को सिलेक्ट कर लेगा। क्या क्या सिलेक्ट कर लिया। और समझ में आया क्या बोले हम? तो टोटल 11 फ्लैट्स है मेरे पास, लेकिन मुझे एप्लीकेशन मिला है 15 जन से। 15 एप्लीकेशन मिला है मुझे। ओके, अंडरस्टूड। कंपनी क्या किया? फर्स्ट लॉटरी किया कंपनी, और पहला जो 11 जन का नाम आया वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा 4 जन है ना, और जो 4 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आया है, उसको कंपनी क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। क्या किया कंपनी? उसका पैसा रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब जो 11 जन का नाम सिलेक्ट सिलेक्ट हुआ, कंपनी क्या किया? उन लोगों को फोन लगाया। फोन लगा के बोला कि सर, आपके नाम पे फ्लैट बुक हो गया है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम बोले हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना होगा? अब रियल एस्टेट कंपनी ने बोला, अब सर एक काम कीजिए, फ्लैट का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों को पहले जमा कर दीजिए। हम बोले कि ठीक है, जमा कर देते हैं। कितना होगा? वो लोग बोले, सर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 लैक्स का होगा। तो देखिए, टोटल फ्लैट का दाम था 50 लाख। हम उसमें 10 लाख ऑलरेडी उसको दे चुके हैं, याद है ना, एप्लीकेशन के टाइम। और कितना ड्यू है? और ड्यू है 40 लाख। अब उन्होंने बोला कि 30 लैक्स अब जमा कर दीजिए। तो ठीक है, चलो जमा कर देते हैं 30 लैक्स। फिर कंपनी के नाम पे एक चेक काट के हम लोग 30 लैक्स क्या किए? जमा कर दिए। जब भी हम लोग 30 लैक्स जमा कर देंगे और कंपनी को वो पैसा मिल जाएगा, मतलब रियल एस्टेट कंपनी को पैसा मिल जाएगा, कंपनी क्या करेगा? मुझे फ्लैट अलॉट करेगा। क्या क्या अलॉट अलॉट करेगा? मतलब क्या है? मतलब वो रियल एस्टेट कंपनी मुझे बोलेगा, सर सुनिए, आपका मुझे ये जो इंस्टॉलमेंट है 30 लाख का, वो मुझे मिल गया है। आप आके यहाँ पर रह सकते हो अब। ठीक है, मेरे नाम पे फ्लैट क्या हुआ है? अलॉट हो गया है। अलॉट कर दिया, मतलब वो लोग दे दिया है। मतलब ये जो फ्लैट है, सपोज ये वाला फ्लैट है, मुझे लेना है। सपोज दिस वन, ये जो फ्लैट है, उन्होंने बोला ठीक है, ये इस आदमी को हम देंगे। ये इस आदमी का फ्लैट है। ठीक है, इसके नाम पे ये वाला फ्लैट अलॉट कर देते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, वो फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कौन सा फ्लैट में लेना है। ठीक है, तो वो तो बात का बात है। तो ये वाला फ्लैट इस आदमी को हम लोग देंगे। इसके नाम पे बुक कर दिए है ये वाला फ्लैट। ठीक है, समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। इसीलिए इस इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। मतलब जो इंस्टॉलमेंट देने के बाद मेरे नाम पे फ्लैट अलॉट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया कि बेसी मिला है तब क्या होगा। अब अगर एप्लीकेशन कम मिलता है, सपोज 10 एप्लीकेशन मिला है, हो ही तो सकता है कम भी, लोग कम एप्लीकेशन दिया होगा। तो देखिए, उसमें लॉटरी का कोई सीन नहीं है। जो 10 जन को फ्लैट, जो 10 जन के एप्लीकेशन मुझे मिले, तो वो 10 जन को ही हम लोग अलॉटमेंट के लिए कॉल लगाएंगे। उन 10 जन को फोन करके बोलेंगे आपको फ्लैट लेना है, तो 30 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जमा कीजिए। तो वो लोग 10 जन एप्लीकेशन, सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके नाम पे फ्लैट अलॉट करेंगे। और जो एक फ्लैट है, वो अनसोल्ड है, लेट्स से ये वाला फ्लैट है, ये वाला फ्लैट कोई लिया नहीं, तो ये क्या होगा? ये अनसोल्ड है। इसमें इसको लेके कोई हमें माथा नहीं मारना है। ये अनसोल्ड है। बाकी जो फ्लैट है वो पार्शियली सोल्ड है अभी। ठीक है, समझ में आया?
चलिए अब शेयर की तरफ आते हैं। चलिए, कंपनी 10,000 शेयर छोड़ने गया था। सपोज उसको कितना शेयर छोड़ने गया था, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। 10,000 शेयर छोड़ने गया था। सपोज उसको 12,000 का एप्लीकेशन मिला है। कितना मिला है? 12,000। देखिए, एप्लीकेशन मिलना कंपनी के हाथ में नहीं है। दुनिया दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, कि पूरा इंडिया का लोग देख रहे हैं कि ये कंपनी का आईपीओ निकला है। कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है। कंपनी बोल सकता है नहीं नहीं, आप में एप्लीकेशन मत दीजिए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी डाल सकता है, हम आप कोई भी डाल सकते हैं जाके एप्लीकेशन। तो कितना एप्लीकेशन मिला है मुझे, कितना शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है? 12,000। लेकिन हम कितना मैक्सिमम दे पाएंगे? हम तो 10,000 दे पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2,000 शेयर का जो पैसा है, वो हम लोग क्या करेंगे? रिफंड। अब आप लोगों के मन में, बहुत जन के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं सर, रिफंड तो सिर्फ नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ कुछ होता है, प्रोडेट अलॉटमेंट होता है, ये होता है, वो होता है। धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। ये एकदम फंडामेंटल है। आप लोगों को हम अलॉटमेंट समझा रहे हैं। पर अलॉटमेंट में बेसी आएगा तो क्या करेंगे, वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पर समझने का। अलॉटमेंट क्या है और क्यों इसको अलॉटमेंट बोलते हैं, वो हम लोग समझने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, तो 2,000 शेयर का पैसा हम लोग क्या किया? रिफंड कर दिए, लेट्स से अभी के लिए रिफंड कर दिए, ठीक है। तो बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। तो 10,000 जो है, अब ये तो 12,000 नहीं रहा, अब ये कितना हो गया? 2,000 रिफंड करने के बाद 10,000 हो गया। अब ये जो 10,000 शेयर में से जिसके पास जितना भी शेयर्स है, उसको उसको बोलेंगे ना, सुनो, अब क्या करना है, तुम लोग तो एप्लीकेशन के टाइम तो 2 रुपया दे चुके हो, और भी तुम लोगों का 8 रुपया देना बाकी है। अब तुम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरो, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को, तो हम लोग बोलेंगे कि इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। वो लोग बोला कि इंस्टॉलमेंट 5 रुपया का है। एज्यूम कर लेते हैं 5 रुपया का है। जब भी हम लोग 5 रुपया का इंस्टॉलमेंट भरेंगे ना, अच्छा लास्ट स्लाइड में देखिए, हम कितना शेयर लिए थे? हम कंपनी का लिए थे टोटल, हम कंपनी का लिए थे 500 शेयर्स, ठीक है। तो अगर हमें 500 शेयर लेना है, तो हमें इंस्टॉलमेंट, सॉरी, हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 रुपये का देना पड़ेगा। मतलब मुझे कंपनी को कितना देना पड़ेगा? टोटल 2,500 रुपया देना पड़ेगा। अब जब भी हम लोग 2,500 रुपया कंपनी को दे देंगे और कंपनी को मुझसे 2,500 रुपया मिल जाएगा, कंपनी क्या करेगा? ये जो 500 शेयर्स है, ये जो 500 शेयर्स है, मेरे नाम पे बुक कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फ्लैट मेरे नाम पे बुक हो गया था 30 लाख देने के बाद, सेम वैसे ये 500 शेयर्स भी मेरे नाम पे बुक हो जाएगा, ठीक है। मतलब अलॉट हो जाएगा। कंपनी मेरे नाम पे 500 शेयर अलॉट कर दिया, इस आदमी को 500 शेयर देना है, ठीक है। इसीलिए इस इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। क्या नाम है इस इंस्टॉलमेंट का? अलॉटमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर जैसे कि फ्लैट में अगर 10 गो मुझे मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी मुझे तो कम मिल नहीं सकता है। 8,000 मिला है एप्लीकेशन मुझे, कम मिला है एप्लीकेशन, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 8,000 शेयर से ही हम लोग को 5 रुपया करके मांगेंगे, बोलेंगे भाई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दो। 8,000 शेयर से ही मांगेंगे, ठीक है। वो जो 2,000 है ना, 2,000 है ना, वो बिका नहीं है अभी तक। वो 2,000 बिका नहीं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये 2,000 शेयर है ना, अनसब्सक्राइब्ड शेयर है बेसिकली। अंडरस्टूड? आई होप कि अलॉटमेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है कॉल्स। एग्जाम में जब आप लोग सॉल्व करोगे, या जो सम्स हम करवाएंगे, उसमें कॉल्स एक नहीं होगा, मल्टीपल कॉल्स हो सकता है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, लास्ट कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बहुत सारा कॉल्स हो सकता है। लेकिन कॉल्स कॉल्स है, लास्ट इंस्टॉलमेंट को कॉल्स बोलते हैं। अभी कॉल का पैसा कोई 4 पार्ट में ले सकता है, कोई 2 पार्ट में ले सकता है, कोई 1 पार्ट में ले सकता है। लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट कॉल होता है, ठीक है। कॉल 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डजेंट मैटर। लेकिन कॉल तो कॉल ही होता है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में 50 लाख का फ्लैट था। एप्लीकेशन के टाइम कितना दिए थे? 10 लाख दिए थे। ड्यू था 40 लाख। अलॉटमेंट के टाइम हम 30 लाख दे दिए थे। अभी भी कितना ड्यू है? अभी भी 10 लाख रुपया ड्यू है। अब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, तब वो रियल एस्टेट वाला मुझे फोन करके बोलेगा, सर आपका 10 लाख रुपया अभी भी बाकी है, ठीक है, वो दे दीजिए। अब देने का टाइम आ गया।
तो हम क्या किए, हम दे दिए 10 लाख रुपया उसको। डील डन। दे दिए 10 लाख रुपया, उसका पूरा 50 लाख रुपया हम क्या किए, हम पेमेंट कर दिए। ठीक है, हम क्या किए, हम पेमेंट कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो फ्लैट चाहिए था ना मुझे, ये वाला फ्लैट, इसका पूरा ओनरशिप मेरे पास आ गया। मतलब जितना भी पेपर वर्क वगैरह सब कुछ होगा, अब वो सारा कुछ डीड वगैरह, सेल डीड, वो जितना भी पेपर वर्क होता है, वो सारा पेपर, वो फ्लैट का पेपर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखिए यहाँ पर भी पहले 10 रुपया का था शेयर, उसमें से एप्लीकेशन के टाइम 2 लिए थे, 8 बाकी था। और अलॉटमेंट के टाइम हम लोग 5 लिए थे, 3 बाकी था। अब ये 3 3 रुपया कंपनी बोलेगा कि देखिए, सारा आप लोग तो अलॉटमेंट दे दिए हो, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट भर दीजिए, विच इज कॉल। ठीक है, हम बोले कॉल का कितना, और वो लोग बोले कॉल 3 रुपया। दे दिए हमने 3 रुपया। तो मेरे पास कितना शेयर था, 500 शेयर था। 500 × 3 मतलब 1500 रुपया कंपनी को दे दिए। जब भी ये पैसा हम लोग कंपनी को दे देंगे, कंपनी क्या करेगा, ये जो 500 शेयर है मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देगा। मतलब उस पे मेरा नाम आ जाएगा, शेयर का जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा उस पे मेरा नाम आ जाएगा, शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इंस्टॉलमेंट्स इन इश्यू ऑफ शेयर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें दो चीज जान लेना चाहिए पहले। देखिए, पहला है सेबी, दूसरा है एमसीए। सेबी और एमसीए कौन है, क्या है? देखिए, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट में कोई भी जाली फर्जी काम ना हो, कोई अनलॉफुल प्रैक्टिस ना हो, कोई इलीगल काम ना हो, उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी बनाया गया है। और एमसीए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी रिलेटेड जितना भी मैटर्स होता है वो सारा देखता है कौन, एमसीए या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो देखिए, ये क्यों हम बोले, क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ेगा इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट, हमें इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा जानना है। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट जो लिखे हैं हमने वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का और दो नाम है, एक है रजिस्टर्ड कैपिटल, या तो नॉमिनल कैपिटल। कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों ही सेम है। ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, तीनों ही सेम होता है। अब क्या है ये, देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि कोई कंपनी अगर 1 लाख शेयर मार्केट में आके छोड़ना चाहे, प्राइमरी मार्केट में, वो क्या छोड़ पाएगा? उसका मन हुआ किसी दिन कि मुझे 1 लाख शेयर मार्केट में छोड़ना है, वो क्या छोड़ पाएगा 1 लाख शेयर? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे, मतलब कितना शेयर वो छोड़ पाएगा? इसके लिए उसको क्या करना है, जो 1 लाख शेयर वो छोड़ना चाहता है, उसका एक एप्लीकेशन, वो स्पेसिफिक फॉर्म्स होता है, उस फॉर्म के साथ फिलअप करके आप लोग अगर हायर स्टडी करिएगा, कंपनी लॉ में लॉ रहेगा उसमें, तो देखिएगा, कंपनी लॉ में स्पेसिफाइड है वो सारा चीज, कि उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके जमा करना है। वो 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन, कि हाँ भाई मुझे 1 लाख शेयर छोड़ना है, उसका एक एप्लीकेशन होता है। शेयर एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक, तो कि मुझे 1 लाख शेयर छोड़ना है, परमिशन, वो इन लोगों के पास जाके लेना पड़ेगा। अब ये दोनों जो बॉडी है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेगा कि सच में क्या इस कंपनी का 1 लाख शेयर छोड़ना जरूरी है, या उससे अगर कम छोड़ेगा तो भी इस कंपनी का पर्पस सर्व हो जाएगा। ये दोनों क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा बैठ के। रिव्यू करने के बाद लेट्स से उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी को हम लोग परमिशन देंगे 90,000 शेयर्स छोड़ने का। तो अब आप लोग बताओ कि 90,000 से बेसी शेयर क्या एक कंपनी छोड़ सकता है? यहाँ पर इस एग्जाम्पल में नहीं छोड़ सकता है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इसको हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशूड टू द मार्केट बाय ए पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है,
maximum number of shares that can be issued to the market by a company is called authorized capital। तो मैक्सिमम जितना शेयर कंपनी मार्केट में छोड़ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या तो नॉमिनल कैपिटल। ठीक है। आई होप कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आ गए हम लोग इशूड कैपिटल में। इशूड कैपिटल क्या होता है? कंपनी को परमिशन मिला 90,000 शेयर्स का। कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो 80,000 शेयर छोड़ते हैं मार्केट में, कम छोड़ेंगे, चलो 80,000 शेयर छोड़ते हैं मार्केट में। इसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब आप लोग बताइए तो कि इशूड कैपिटल क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल से बेसी हो सकता है? थोड़ा सोच के बताइए। नहीं हो सकता है। इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू ऑथोराइज्ड कैपिटल, कैन बी लेस देन ऑथोराइज्ड कैपिटल, बट नॉट मोर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन उससे बेसी नहीं हो सकता है। कैसे बेसी होगा? मुझे परमिशन मिला है 90,000 का, हम 91,000 छोड़ पाएंगे कभी? इशू कर पाएंगे? नहीं। मतलब जितना शेयर मार्केट में इशू होता है उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल, एंड दैट कैन बी इक्वल टू और लेस देन टू ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल। अब 80,000 शेयर तो मार्केट में छोड़े हैं, लेकिन सपोज बिका है उसमें से 75,000। कितना बिका है? 75,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सब्सक्राइब बोलेंगे। और जो 5,000 नहीं बिका उसको हम लोग बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अनसब्सक्राइब्ड बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो जो शेयर मार्केट में बिक गया उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब, जो नहीं बिका उसको हम लोग बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड। और ये जो कम बिका ना, यहाँ पर देखो 80,000 छोड़ने गए थे, 75 बिका, कम बिक्री हुआ ना, इसको हम लोग, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन, सॉरी, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। समझ में आया? ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। फ्लैट वाला एग्जांपल याद करो, जहां पर 11 फ्लैट बेचने गए थे, 15 को एप्लीकेशन मिला। ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। एक तो यहाँ पर भी जो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो रिफंड कर सकते हैं, या तो दूसरे एडजस्टमेंट होता है, हम लोग जब सम्स करेंगे उसमें देखेंगे। समझ में आया क्या बोले हम? तो इशूड, सब्सक्राइब, आई होप कि समझ में आया होगा। उसके बाद एक चीज मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा बोलना है, वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए फेस वैल्यू क्या होता है। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर ना एक एक पर्टिकुलर शेयर का, पर शेयर का एक कॉस्ट वैल्यू या बेस वैल्यू लिखा रहता है। ठीक है। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं किया जाता है, एक बेस वैल्यू लिखा रहता है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू पर शेयर, या इसका और एक नाम है नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कहाँ पर मेंशन रहता है? वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल के कंपनी के डॉक्यूमेंट होता है, वहां पर लिखा रहता है। जनरली ये 10 का मल्टीपल्स में होता है, जनरली बोले आप। ठीक है। जनरली ये 10 का मल्टीपल्स में होता है, 10, 100, 1000 के मल्टीपल्स में होता है। चलिए एकदम पहला जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे संजय का, देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपया को हमने 10 रुपया का पर पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए थे। ठीक, तो ये होता है एक एक शेयर का फेस वैल्यू। ठीक है। इसका दूसरा नाम नॉमिनल वैल्यू भी है। अब देखिए लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका नाम सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम, बहुत जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी बोला करते हैं, टेक्निकल नाम वही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। क्या होता है देखिए, फेस वैल्यू जो होता है ना, उसके साथ कुछ पैसा ऐड करके मार्केट में शेयर बिक्री किया जाता है। अब क्यों ये पैसा ऐड किया जाता है? क्योंकि जो गुडविल वाला कंपनी होता है, मतलब जो कंपनी का नाम है, गुडविल है, वो कंपनी कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए क्या करता है, जो शेयर का जो बेस प्राइस है, मतलब जो फेस वैल्यू है, लेट्स से 10 रुपया,
10 रुपए के साथ सपोज 2 रुपया ऐड करके 12 रुपया में मार्केट में शेयर को बिक्री करेगा। ये जो 2 रुपीज ऐड हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये क्यों क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि देखिए वो जो गुडविल वाला जितना भी कंपनी है ना, उन सब कंपनी को पता है कि मेरे कंपनी का शेयर तो बिक्री होगा ही, बिकेगा ही है इसके शेयर, हम तो बेच देंगे ये वाला शेयर, श्योर है। ठीक है। तो वो सब कंपनी क्या करता है ना कि अपना जो शेयर का जो फेस वैल्यू है उसके साथ ये प्राइस ऐड कर देता है, देखिए मार्केट में बिक्री करता है। और इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और ये होता है कैपिटल प्रॉफिट। किस टाइप का प्रॉफिट है ये? कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्जाम्पल है, चलो आसान से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। दादा मोदी के बिरयानी का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। लेट्स से वहाँ का बिरयानी का बेस प्राइस है 250। ठीक है। दुर्गा पूजा आ रहा, वो लोग क्या किया, 50 रुपए ऐड करके उसको 300 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन लोगों को पता है दुर्गा पूजा के टाइम लोग तो इधर आके खाने खाएगा ही खाएगा। उन लोगों को पता है कि लोग आके इधर खाएगा ही बिरयानी। उन लोग का पता है ना, गुडविल है तो उन लोग के पास। ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है वो लोग, 250 अगर बेस प्राइस है या नॉमिनल वैल्यू है, उसके साथ 50 रुपया प्रीमियम ऐड करके 300 में बिक्री करता है। ठीक है। तो ये होता है प्रीमियम, ये होता है प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। गुडविल का फायदा उठा के कंपनी क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेता है, शेयर के फेस वैल्यू के साथ वो प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में बेच के। ठीक है। और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का डिस्कशन था। तो चलिए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं एक बार जो जो हम लोग पढ़ के आए हैं। फर्स्ट है शेयर। शेयर क्या होता है? यूनिट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर मिस्टर संजय को 5 लाख रुपया का जरूरत था बिजनेस करने के लिए। जो 4 लाख रुपया वो अरेंज कर पाए अपना खुद का सोर्स से, ओन बैंक अकाउंट से 2 लाख, फादर से लिया 1 लाख और बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपया। और बाकी जो शॉर्टफॉल था 1 लाख, उस 1 लाख को उन्होंने 10 रुपया का छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया। टोटल कितना पार्ट्स हुआ? टोटल 10,000 पार्ट्स हुआ या यूनिट्स हुआ। इस 10,000 पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं शेयर्स। और एक एक शेयर का वैल्यू कितना करके है? 10 रुपया करके है। वो 10,000 शेयर्स या पार्ट्स या यूनिट्स वो लोग जनता को जाके मिस्टर संजय ने जनता को बेच दिया। बेच के मार्केट से क्या उठाया? कैपिटल उठाया 1 लाख रुपया का। और उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्यों शेयर कैपिटल बोलते हैं? क्योंकि मार्केट में शेयर इशू करके हम लोग वो कैपिटल जनरेट किया है या उठाए है। शेयर दो टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर या नॉर्मल शेयर, जो हम लोग डेली बेसिस पे खरीदते हैं, उसका टेक्निकल नाम है इक्विटी शेयर। जो हम लोग का पढ़ाई है वो इक्विटी शेयर रिलेटेड ही है। और एक टाइप का शेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर किसको इशू किया जाता है? जनरली प्रोमोटर ग्रुप ऑफ कंपनी को इशू किया जाता है। और प्रोमोटर ग्रुप में कौन होता है? टॉप लेवल ऑफिशियल्स होता है। टॉप लेवल ऑफिशियल्स में कौन कौन आ जाता है? टॉप लेवल ऑफिशियल्स में आ जाता है बेसिकली सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चेयरमैन, एक्सेट्रा। ये होता है टॉप ऑफिशियल्स। ये लोग खरीदता है प्रेफरेंस शेयर्स, इन लोग के पास रहता है प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि उन लोगों के पास एक राइट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है? कंपनी अगर डिविडेंड देगा, डिविडेंड का पहला हिस्सा किसके पास जाएगा? प्रेफरेंशियल होल्डर लोग के पास जाएगा। वो भी एक स्पेसिफिक रेट के हिसाब से, जो कि स्पेसिफिक रेट पहले से स्टेटेड रहता है, बोला रहता है। ठीक है। और इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के पास वैसा कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होता है डिविडेंड के लिए। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर लोग है, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी का जो शेयर कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में मेजोरिटी होता है इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के पास। और उन लोगों के पास क्या रहता है? वोटिंग राइट रहता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। उन लोगों के पास भी एक वोटिंग राइट होता है, जो कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में वो लोग यूज कर पाता है। ठीक है। इंस्टॉलमेंट इन इश्यू ऑफ शेयर में पहला इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन। कंपनी में जब हम लोग शेयर खरीदने जाते हैं उस टाइम जो बुकिंग अमाउंट देके हम लोग शेयर बुक करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है। उसके बाद आता है अलॉटमेंट का अमाउंट। एप्लीकेशन देने के बाद कंपनी क्या करेगा? शेयर होल्डर लोगों से आने वाला नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेगा। जो इंस्टॉलमेंट का पैसा दे पाएगा उसके नाम पे कंपनी क्या करेगा? शेयर अलॉट करेगा, शेयर बुक करेगा।
ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि शेयर अलॉट किया जाता है इस इंस्टॉलमेंट का पैसा देने के बाद। और यहाँ पर हम लोग देखें, दो टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो पैसा होता है वो जनरली रिफंड होता है, या तो हम लोग बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग बाद का जो पढ़ाई है, जो सम्स है, उसमें देखेंगे कैसे वो एडजस्ट होता है। और एक जो पार्ट है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन, जहां पर जो इशू हम शेयर किए हैं उससे कम शेयर मार्केट में बिक्री हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोले हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम जो शेयर अलॉट किया जाता है, वो लॉट जो शेयर दिया जाता है किसी के नाम पे, वो लॉटरी बेसिस पे होता है। कॉल्स, लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग कॉल बोलते हैं। सारा कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद जो बाकी पैसा रह जाएगा, वो कॉल के जरिए हम लोग, कॉल के नाम का एक इंस्टॉलमेंट होता है, उसके जरिए हम लोग मार्केट से उठा लेते हैं, कंपनी उठा लेता है। इंपॉर्टेंट टर्म में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं? पहले डिस्कस किए सेबी के बारे में, जो कि शेयर मार्केट का जो मार्केट है, उस मार्केट का रेगुलेटर है। और एक है एमसीए, जो कि जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एमसीए का काम होता है कंपनी रिलेटेड जितना भी मैटर है उसको देखना। ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशूड टू द मार्केट बाय ए पर्टिकुलर कंपनी। और इशूड कैपिटल में क्या होता है? जितना शेयर हम लोग मार्केट में इशू किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल का जितना पोर्शन पब्लिक खरीदा है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कम भी खरीद सकता है, इक्वल भी खरीद सकता है, मतलब 80,000 शेयर बेचने गए, 80,000 शेयर ही पब्लिक ने खरीद लिया, हो सकता है। बेसी भी खरीद सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। कम खरीद सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। सब्सक्राइब कैपिटल के तो बोल दिए। उसके बाद फेस वैल्यू पढ़े हम लोग। फेस वैल्यू क्या होता है? शेयर का जो बेस प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। वो जनरली 10 का मल्टीपल्स में होता है, मतलब 10, 100, 1000 ऐसे होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? जो जो कुछ कुछ कंपनी ऐसा है जिसके पास गुडविल है, उस गुडविल का फायदा उस गुडविल का हेल्प लेके कंपनी क्या करता है, अपना शेयर का जो फेस वैल्यू है उसके साथ एक सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करके मार्केट में शेयर इशू करता है। और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो लोग एक्स्ट्रा ऐड करता है उसके साथ, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, या बहुत जन इसको शेयर प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो आज आज हम लोग यहाँ तक बेसिक डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर 1% भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उस कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, इस पार्ट को बार बार देखिए हम क्या बोले। तब तक के लिए बाय बाय, बी गुड, बी हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।